नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बीपीएससी म्यूजिक क्लास बाय अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो बीओ के पोस्ट के लिए दिया गया है। तो आप वीडियो देखिए। आप लोग लाइक ज़्यादा नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा पोस्ट है, मतलब 300 350 के आसपास पोस्ट है और इसके बारे में पूरी जानकारी सर जी दे रहे हैं। तो आप देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो ठीक है, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद। बहती गंगा में हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। अब पूरी डुबकी लगाने की तैयारी कीजिए। बिहार में वैकेंसी का नया दौर चल पड़ा है। एटलीस्ट परीक्षा हो ना हो, कम से कम अनाउंसमेंट का तो दौर चल पड़ा है। और इसी अनाउंसमेंट की कड़ी में एक और चैप्टर जुड़ रहा है, और यह चैप्टर है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ का। इस पोजीशन की पिछली बहाली 1991 में आई थी, और आज इतने सालों के बाद फिर से यह वैकेंसी आ रही है। हर एक ब्लॉक लेवल पे एक एक बीईओ की बहाली होगी। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में 500 से भी ज्यादा ब्लॉक हैं तो 500 से ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल जो वैकेंसी मिल रही है उसके अनुसार 250 से 300 के बीच ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है या रिक्त पद है, और उन्हीं रिक्त पदों पे बहाली आनी है। परंतु जैसे ही आप ये बात सुन रहे होंगे, इतनी सारी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत कुछ देख रहे होंगे, आपके दिमाग में कई सारी बातें जो है वो मंडरा रही होंगी। उनमें से एक ये है कि आखिर ये परीक्षा कराएगा कौन। दूसरी बात यह कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा। ये सारी की सारी ऐसी बातें जो आपके दिमाग में घूम रही होगी। स्नातक पास अभ्यर्थियों, ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बिहार में एक सुनहरा दौर चल रहा है। अभी जितनी भी बहाली आप देख रहे हैं, अच्छी बहालियां देख रहे हैं आप बिहार में, वो सब ग्रेजुएशन लेवल पे आ रही है। चाहे शिक्षकों की बहाली हो या एएसओ की बहाली हो विधानसभा में या अलग अलग संस्थाओं में, या आने वाली बीएसएससी सीजीएल 4 हो, ये सब देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही हो रहा है। सिविल कोर्ट की बहाली ग्रेजुएशन पे हो रही है। पटना हाईकोर्ट के एएसओ की जो बहाली हुई अभी अभी, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन पास आउट करके जब आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपको ऑफिसर का टैग भी मिलता है, डेजिग्नेशन भी मिलता है। यानी बिना सिविल सेवा दिए आप ऑफिसर पोजीशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन खैर, चलिए हम लोग बात करते एक एक करके। ये जो आप देख रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली, अभी तक के आंकड़े के मुताबिक लगभग ये मान के चला जा रहा है कि 273 के करीब सीटें हैं। कुछ लोग तो 2400 भी बोल दे रहे हैं। अब इन मूर्खों को मैं क्या बताऊं कि बिहार में टोटल जो ब्लॉक्स है वो कितने हैं, इसकी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो करने चाहिए। लेकिन खैर, अगर ये बहाली 300 के भी आसपास आती है तो समझ लो कि बहुत ही तगड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि इस पोजीशन की बहाली इससे ज्यादा क्या ही आएगी। तो चलिए 273 सीटों के पे, या हो सकता है मैक्सिमम 300 सीटों पे इसकी बहाली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की आनी है। पहले क्या होता था, ये जो पोजीशन देख रहे हैं, जो स्कूल टीचर्स थे उन्हीं को प्रमोट करके इस पोजीशन पे रखा जाता था, और उन्हें कहा जाता था कि बीएड की डिग्री आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, अगर आप 2 सालों में बीएड की डिग्री निकाल के दे देंगे तो आप इस पोजीशन पे बने रहेंगे। तो पहले ये कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालिया अमेंडमेंट के बाद यह देखा गया है कि इसके लिए अब एक क्वालिफिकेशन रखी गई है जो सिंपल ग्रेजुएशन है। यानी अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की पोजीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए, कोई बीएड की डिग्री अब अनिवार्य नहीं है। सीधी बात मैं कर रहा हूं, उसके कारण, इसके एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रहा। ग्रेजुएट डिग्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 300 के करीब सीटें होंगी। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 7, याद रखिएगा, लेवल 7 की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अलाउंसेस को अगर आप जोड़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो सैलरी है वो 80,000 के आसपास जाएगी। अब मेरा ही ब्लॉक ले लीजिए, मसौढ़ी। मसौढ़ी जैसे ब्लॉक में अगर 80,000 की सैलरी आपको मिल रही है तो समझ लीजिए कि बेंगलुरु के 2.5 लाख रुपए सैलरी के ये बराबर होगी। कोई खर्चा नहीं है। यहां से निकलिए, उधर थोड़ा सा खेत की तरफ निकलिए और वहां से कुछ सब्जियां तोड़ के लाके आराम से बनाइए, कोई खर्चा नहीं, एकदम शांत जीवन। नो डोमिनोज, नो पिज्जा हट, आपके पैसे ही खर्च नहीं होंगे इसमें। कोई बड़ा शोरूम नहीं, मस्त वाला जीवन जो है वो आप जी सकते, पूरे पैसे आपके बचेंगे, और बचा के साल में एक बार गोवा घूम लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो सीट की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, और यह भी बात हो गई कि इसकी सैलरी कितनी बननी है।
यह भी जान लीजिए कि इसका जो एग्जाम है वो बीपीएससी कराने वाली है। कौन सी संस्था कराने वाली है? बीपीएससी। और ये आज की ही अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले यह पता चल रहा था कि बीएसएससी भी इस परीक्षा को करा सकती है, लेकिन बीएसएससी ने एक एग्जाम इंटर लेवल का लिया नहीं है, उसके माथे पे ये बहुत बड़ा बर्डन है। दूसरा, अगर आप देखें तो अभी ये जो बीएसओ की वैकेंसी आई है वो भी एक प्रेशर बीएसएससी के ऊपर बन चुका, और बीएसएससी सीजीएल 4 भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इस कारण से बीएसएससी पे ऐसा लोड पड़ गया है कि बीएसएससी के बस की बात ये नहीं है। एक परीक्षा उसके दिमाग पे होती है तो उसका दिमाग विस्फोट कर जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये एक और एग्जाम कंडक्ट करने का प्रेशर झेल नहीं पाएगा, बेचारा लल्लू है ना। तो बीपीएससी ने जो है वो इसकी जो जिम्मेदारी है वो ली है, क्योंकि यही एक ऐसी ऑटोक्रेटिक संस्था है जो संस्था मारते पीटते हुए स्टूडेंट को परीक्षाएं करा लेती है। ये हालात है इसके। खैर चलिए, तो बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा, यह भी श्योर है। और यह भी मान लीजिए आपकी 2 स्टेजेस में इसके एग्जाम्स होंगे, एक प्रीलिम्स होगा और एक इसका मेंस भी होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या इतनी भर भर के आ रही है कि एक प्रीलिम्स कराने से काम चलने वाला इनका है नहीं। तो 2 स्टेज में निश्चित तौर पे इसका एग्जाम होगा, एक टीटी और एक मेंस। अब कई सारी बातें आप लोगों की और है कि भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। तो अभी तक की पॉसिबिलिटी के अनुसार यही लगता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लेवल 7 के जितने भी जॉब्स होते हैं यूजुअली बीपीएससी अपनी जो मेन परीक्षा है 70वीं हो गया, 69वीं हो गया, ये सब को छोड़ के बाकी की जितनी भी परीक्षाएं वो करा रहा है, लगभग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही करा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि ये शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव को भी जो है वो शामिल किया जाए, परंतु एक ऐसा वास्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा जिसके लिए आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत है। अल्टीमेटली अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है और थोड़े से आप एक्सप्लेनेटरी हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पोजीशन बढ़िया है, पोस्ट बढ़िया है। ज्वाइनिंग आपकी कहां होगी? तो बिहार के अलग अलग प्रखंडों, अलग अलग ब्लॉक्स में, जैसे कि मैंने बोला मसौढ़ी, जैसे धनरुआ है ना, जैसे डुमरांव, ऐसे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वहां पे आपको जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। कुल मिला के अभी तक फिलहाल इतनी ही सूचना है, इससे ज्यादा कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जैसे ही मेरे पास इससे अधिक सूचना प्राप्त होती है मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आप देखोगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। एक तो इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज अभी बिहार में आ रही है, सबके बारे में प्रॉपर आपको अपडेट्स मिलेगी। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीएसएससी सीजीएल 4 दे रहे हैं आप, या आप ये बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं, या बीएसओ का फॉर्म आप फिल करने वाले हैं, ऐसे सारी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से ऑफिसर लेवल वाले जितने भी वैकेंसीज होते हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से समर्पित हैं, उनकी तैयारी के प्रति समर्पित हैं, और वो भी बाइलिंगुअल तैयारी के प्रति समर्पित हैं, ताकि आप किसी भी मीडियम से हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आप इस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक कमेंट में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।